जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कल जो नियोजन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था विधानसभा के पास रांची में, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहां पे बच्चों को पीटा गया, स्टूडेंट्स को पीटा गया, छात्रों को मारा गया। उसी के संदर्भ में आज की बात होगी कि आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला और इस आंदोलन के बाद की आगे की रणनीति क्या है और क्या हो सकती है, और बहुत सारी बातें जो निकल के आई हैं उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि पहले से ही पूर्व निर्धारित था कि विधानसभा परिसर को घेरना है शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन स्टूडेंट्स को वहां जाने से रोकने के लिए वहां के प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया था रोड में, जिसके स्टूडेंट जो छात्र थे वो रुक जाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन भी अच्छे खासे संख्या में वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे आंसू के गोले दागे, उसके बाद छात्रों को मारा डंडे से और बोला गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कुछ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और जितने भी छात्र थे सबको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। बहुत छात्रों के शरीर पे निशान पड़ गए लाठी के, बहुत सारे छात्र के कपड़े फट गए, यहाँ तक कि कितनों के हाथ पांव फ्रैक्चर भी हो गए कल के भगदड़ के कारण। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इस पे मैं आना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सरकार जो है नहीं चाह रही है कि जितने भी छात्र हैं वो आंदोलन करें ये 60-40 के नियोजन के विरोध में। और दूसरी बात यह है कि छात्रों के कम संख्या में होने के कारण ही पुलिस का इतना ज़्यादा बर्बरता किया गया। अगर छात्र बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते तो फिर पुलिस इतना करने से पहले एक बार ज़रूर सोचती, लेकिन छात्र कम आए, ये बहुत दुखद की बात है कि छात्रों को कम से कम और ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन मैं पूर्णतः छात्रों को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी छात्र संगठन थे, जितने भी छात्र नेता थे, वो बहुत शॉर्ट पीरियड नोटिस में आह्वान किए, जिसके कारण ही कम संख्या में छात्र वहाँ पे पहुँच सके। अगर थोड़े और 2-4 दिन रहते तो हो सकता था और लाखों की संख्या में भीड़ होती, लेकिन वो भीड़ जितनी भी थी बहुत थी प्रदर्शन के लिए, लेकिन उसी भीड़ को कुचलने के लिए प्रशासन के द्वारा बहुत ही गलत प्रयास किया गया। इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन इसके साथ और एक बात यह है कि वहां पे टाइगर जयराम दा को भी पकड़ के ले जाया गया। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये थी कि अगर ये जयराम दा यहाँ से चल जाएंगे तो ये जो आंदोलन है ये और भी तहस नहस और ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहले सोचने की बात यही है कि यहाँ के जो हमारे प्यारे नेता जिनको हमने जिताया है, हेमंत सोरेन जी, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मैं वोट दिया हूँ। और सवाल भी उन्हीं से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भैया आप यहाँ पे नियोजन किसको देना चाह रहे हैं? 4 साल आपने बिता दिए हैं, 1932 का नाम लेके 1932 भी पास नहीं हुआ, नियोजन नीति आप 60-40 कर रहे हैं, तो इससे नियोजन जो होगा यहाँ के बच्चों का होने वाला है। कोई ऐसा भारतवर्ष में सरकार नहीं है, राज्य सरकार, जो 60-40 की नीति लेके आई है और चाहती है कि बाहर के छात्र मेरे स्टेट में आके यहाँ का नौकरी ले ले। तो आपको क्या माया है बाहरी लोगों से, गैर झारखंडी छात्रों से? यहाँ पे जितने भी झारखंड के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाहर के छात्र आके यहाँ के नौकरी लें। लेकिन इनको क्या समझाएं हम, इनको समझना चाहिए। आप देखिए कि राज ठाकरे जी हैं जो यहाँ तक कि रेलवे की परीक्षाओं में नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में अदर स्टेट के कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ पे नौकरी ले। जितने भी रेलवे की महाराष्ट्र की नौकरियाँ होगी महाराष्ट्र के ही लड़के लेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक हमारा सीएम जी हैं, इनको क्या पता नहीं क्या भांग या धतूरा पी लिया समझ नहीं आ रहा, ये चाह रहे हैं कि जितने भी अदर स्टेट के हैं वो आके यहाँ पे नौकरी ले लें। अरे भैया यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा छोड़िए ये बात को, और एक बात ये है कि कल का जो आंदोलन हुआ वो हुआ, अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है? यहाँ पे 2 बातें बहुत ही स्पष्ट तौर पे आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, जितने भी छात्र और जितने भी युवा मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी आदमी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, कि आपको कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा आंदोलन को लेकर। जैसे कि ये छात्र नेता मनोज जी बोल रहे हैं, आप सुनिए पहले। ज्यादा क्या होगा, हम आगे आपका नेतृत्व करते हैं, 5000 1000 लड़के आ जाते हैं, हम उनका नेतृत्व 5000 क्यों 5 लाख निकलो, चक्का जाम कर दो, पूरे झारखंड को जाम कर दो, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं समर्थन नहीं करता हूँ हिंसा का, लेकिन जब तक छात्र या जितने भी लोग हैं आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, सरकार का आप विरोध नहीं कीजिएगा, घर पे सिर्फ रहिएगा, तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये बहुत बड़ा इशू है 60 और 40 की नियोजन नीति। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अब आप लोग घर से निकल के आंदोलन करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो, चाहे मार हो, चाहे पिटाई हो, चाहे पुलिस केस हो, चाहे थाना हो, चाहे जो करना पड़े अब करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना
सड़क पे उतरे, बिना आवाज़ उठाए, बिना सरकार को अब चेताए कि भैया हम लोग भी हैं, आप अपना मनमानी हम लोगों पे नहीं थोप सकते। नहीं होने वाला है, ऐसे आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन सफल भी नहीं होने वाला है। अब सरकार को दिखाना पड़ेगा सामर्थ्य कि आप जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे 60-40 की नियोजन नीति को, तो घर से निकल के जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे जो हो। मार तो मार से ही, पिटाई तो पिटाई से ही, जेल तो जेल से ही, तब जाके ये सफल होकर 60 और 40 की नियोजन नीति वापस की जाएगी। वरना हेमंत सोरेन जी को देख के मुझे यही लग रहा है कि 1 साल का उनके पास कार्यकाल है। इस कार्यकाल में वो जैसे तैसे जितने हो सके वैकेंसी को भरेंगे, चाहे यहाँ के आए चाहे बाहर के आए, उनको फिलहाल मतलब नहीं। उनको बस यही बोलना चुनाव के समय कि देखिए भैया, हमने इतने छात्रों को रोजगार दे दिया है, हमारी सरकार रोजगार दे रही है, ताकि वो 2024 के इलेक्शन में ये बोल सके। बाकी झारखंड के जितने भी हैं सबको भैया अब ये जान लेना पड़ेगा कि इस नियोजन नीति को हटाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें अब संघर्ष बहुत ही जोरदार करना पड़ेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है, बस टाइम पास ही होगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जोहार।